वेलकम बैक गाइस, स्वागत है धमाकेदार वीडियो में। आज हम फिर से एक्सप्लेन करने वाले एक और नहीं तो नहीं है तो नया ही आया है, बस समझ लो। ये यहाँ पे दिखाया जाता है लोक एम्पायर कैपिटल, जहाँ से वाटर गन सिटी अभी कुछ ऐसा ही है वो कहा जाता है। और यहाँ पे क्लोजर अकेडमी में बहुत सारे स्टूडेंट जा रहे होते हैं और आज इनकी एंट्रेंस सेरेमनी होती है जो रिक्रूट कर रहे होते हैं नए स्टूडेंट को। और यहाँ पे कुछ सीनियर्स होते हैं, तो पहले थे इस अकेडमी में, फिर नए स्टूडेंट्स को देख रहे थे कि नए स्टूडेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं। यहाँ पे दो ग्रुप से बनाए गए जो सबसे ज़्यादा मेन है, एक है आइस ग्रुप्स और एक है दूसरा है फायर ग्रुप्स। यहाँ पे आइस ग्रुप जो है वहीं पे बता दिखेगा आपको, वेपन दिख गए होंगे। और फायर ग्रुप्स में मैजिकल वेपन और आइस ग्रुप्स में कह सकते हैं छोटे मोटे वेपन होते हैं। दो सीनियर में बात कर रहे थे कि इस बार की जो लिस्ट है सबसे बढ़िया जो स्टूडेंट्स है उनकी लिस्ट है, उसमें हमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स का नाम नहीं मिला, बहुत कम स्टूडेंट का नाम मिला है। और यहाँ पे देख रहे होते हैं कि यहाँ पे एक्सपेरिमेंटशिप जिसका नाम टोडो है, ये सबसे ऊपर करने के लिए टोडो है। और ये एक्सपेरिमेंटशिप में बहुत ज़्यादा अच्छा है और ये ऐसे अच्छे से आ सकता है। कहा जाता है ये बहुत एक्सपेरिमेंटशिप की मतलब की फैमिली से आता है। उसके बाद बयान का भी होती है लड़की जो यूसर फैमिली से आती है। यहाँ पे ट्रिपलेट्स की बात की जाती है जो बास्करविल से आते हैं। उसके बाद यहाँ पे सिंकिया नाम की लड़की की बात की जाती है जिसने थ्योरिकल में और प्रैक्टिकल में बहुत अच्छा किया था। उसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है थ्योरिकल मतलब कि इस अकेडमी में। और यहाँ पे एक ऐसा बच्चा जो एक कॉमनर है लेकिन उसने बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से टेस्ट दिया, जिसकी वजह से उसने टेस्ट में टॉप मतलब कि थ्योरिकल टेस्ट में टॉप करा, ना कि प्रैक्टिकल में। प्रैक्टिकल में वो ठीक ठाक ही है लेकिन थ्योरिकल में टॉप करा। और वह पीछे देख रहे होते हैं जहाँ पे हमारा हीरो जा रहा होता है और बोलते हैं ये उधर का। लेकिन यहाँ पे जो अकेडमी में जीने के लिए आपको थ्योरिकल नहीं, आपको आना चाहिए प्रैक्टिकल। और हमारे हीरो के पास सुन पा रहा होता है क्योंकि वह बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं बोल रहे होते, लेकिन हमारे हीरो के पास बहुत सारी स्किल्स है, इसलिए वो इन सब की पावर पे सुन पा रहा होता है। बोल रहा होता है कि ये सब ऐसे ही हैं। और यहाँ पे जो 388 होते हैं वह अपने मास्टर को देख रहे होते हैं, बोलते हैं कि हम यहाँ पे अपने मास्टर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और वह 888 यहाँ पे हमारे हीरो के पीछे इधर उधर घूम रहे होते हैं कि उसको प्रोटेक्ट करना है, उसको ये करना है। और हमारे हीरो को तो कोई इंटरेस्ट नहीं होता इस बात में, बस वही सोच रहा था कि कॉमनर का इस अकेडमी में भाग लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन वो चीज़ सोच रहा था जब वो देखता है कि यहाँ पे जो 100 सेंट है वो यहाँ पे खड़ी होती है। मैं वैसे इसको सेंटी बोलता हूँ लेकिन आप कुछ और बोल सकते हो। और सब जो स्टूडेंट होते हैं वे चाहते हैं कि वे इसमें की इसके जो क्लब में ज्वाइन हुए। और वो बता रहे होते हैं कि मैं हूँ स्कूल के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट न्यूज़पेपर क्लब की। और यहाँ पे उसका नाम होता है डोलोरेस लिन के वायदा, कुछ ऐसे नाम है यार, ऐसा खतरनाक नाम रखो बोले जाते हैं। मैं डोलोरेस से ही चला लूँगा काम। डोलोरेस पीछे देखती है और बोलते हैं कि मुझे कोई देख रहा था। और यहाँ पे उसको स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस मतलब की फील होती है, लेकिन वो यहाँ पर कोई नहीं होता क्योंकि हमारा हीरो यहाँ से चला गया था। हमारे हीरो अपने स्कूल के डोमेट्री मतलब जो छोटे मोटे कमरे होते हैं उनके सामने आता है और बोलते हैं चलो मैं आ गया। लेकिन जब उसका एक दोस्त आता है जिसका नाम मुझे थोड़ा ना इसका स्किप हो गया है और इसका नाम कुछ बिगिर कुछ ऐसा ही है, इसका बिगिर जैसे हमारे हीरो का नाम बिगिर है, इसका कुछ बिगिर कुछ ऐसा ही नाम है। और बता रहा था हमारे हीरो की पिछले जिंदगी में बहुत ज़्यादा काइंड इंसान था और इसने बहुत सारे लोगों की मदद करने की जिद करी, लेकिन जो सीनियर्स थे वे इसे बुली करा करते थे। इसलिए इसने जो है अपनी अकेडमी में बहुत ज़्यादा दिक्कतें सही थी। और मुझे लगता है इस बार मेरे ख्याल से ये दिक्कतें नहीं सहने वाला है क्योंकि इस बार यहाँ पे मैं जो हूँ, पिछली बार भी मैं यहाँ था लेकिन मैं यहाँ पे ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया था इसके लिए। और अभी यहाँ पे ये बंदा बोल रहा था कि हाँ भाई वीर भाई तू हमारे साथ सेरेमनी में चलेगा ना। तुम्हारे बोलते बिल्कुल नहीं चलूँगा है भैया, देखो मैं वहाँ पे जाना चाहिए, वहाँ पे बहुत सारे सीनियर्स आएंगे। अगर हम सीनियर से दोस्ती कर लेंगे तो मेरे स्कूल में ना सीखने में दिक्कत नहीं होगी क्योंकि जो सीनियर्स है वे हमारे साथ रहेंगे, हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे तो सीनियर्स हमारी इज्जत करेंगे और हमारे भी अटैक नहीं करेंगे। तुम्हारे बोलता है ये सब चीज़ें किस काम की। और ये बंदा सोचता है हमारा हीरो हाँ कर देगा, लेकिन हमारा फिर से ना कर देता है कि हम नहीं जा रहे सर। यहाँ पे हाँ ना की बात इसलिए कि ये जो बिगिर है ये पूछ रहा था कि बिगिर क्या तुम उस सेरेमनी पार्टी में चलोगे जहाँ पे बहुत सारे नए स्टूडेंट की सेरेमनी पार्टी चल रही है। और हमारा हीरो वहाँ से मना करके अपने कमरे में रेस्ट करने के जाता है। रेस्ट करने के लिए बिल्कुल नहीं जा रहा, वो जा रहा है हंटिंग के लिए, हाँ ह्यूमन हंटिंग, ठीक है। और ये तीन बंदे बोल रहे थे कि हमने यहाँ पे एक लड़की को पकड़ लिया, मतलब कि एक बच्चे को पकड़ लिया। जब यहाँ पे एक प्रेजेंस फील होती है उनको भी कोई इनकी तरफ आ रहा है। और इस बंदे का नाम है रोन, आगे मैं बता दूँ। और रोन और ये बंदा एक बंदा बोलता है कि तुम ऐसे इग्नोर करके क्यों जा रहे हो। तो रोन बोलता है कि तुम तीनों इतने कमजोर हो, तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पे रहने का, मुझे यहाँ से तुम तीनों को मार के कुछ भी नहीं मिलने वाला। और यहाँ पे एक बंदा बोलता है तुम रोन हो ना, मैंने तुम्हारा नाम सुना है। वो बंदा बोलता है लगता है मुझे तुम्हें, पीछे सब मर चुके हैं भाई, आवाज़ भी नहीं आती बंदे को। और यहाँ पे बंदा बोलता है यहाँ क्या हुआ। जब भी वो आवाज़ आती है रोन हमरन विजिस्टन, कुछ ऐसे नाम है, रोन हमरन विजिस्टन। और यहाँ पे 4 साल पहले अपने पड़ोसी को डीमन को सेक्रीफाइस करके डीमन की पावर को हासिल करा। उसके बाद एक गिल्ड ज्वाइन करा, तो नॉर्थन गिल्ड को ज्वाइन करने के बाद बहुत सारे बुरे बुरे काम करे। और ये बंदा बोलता है कौन हो तुम। हमारा हीरो आता बोलता है
कि और तुमने और बुरे बुरे काम किए, उन सब के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है कि तुमने ये करा वो करा। और वो एक बैड स्टाइल में अपने दोनों नाइफ को उसकी तरफ करता है, जिससे वो उसका पेट पे एक स्लैश मार सके, गर्दन पे। लेकिन पीछे कोई नहीं होता, जब एक दो कट लगते हैं और सिर्फ 2 ही स्लैश में हमारा हीरो उसको फिनिश ले लेता है और उसके दोनों हाथ को गायब कर देता है, कट चुके हैं मतलब। हमारे हीरो से बहुत ज़्यादा रूथलेस तरीके पूछता है, बोलता है मुझे तुम्हें मारने में 2 सेकंड से भी कम का समय लगेगा और अगली बार तुम्हारे हाथ नहीं टांगे होगी, तो जल्दी से मुझे बताओ कौन है ये डीमन। वो बोलने वाला होता है, लेकिन जब भी उसका फेस चेंज होता है और वो एक्सप्लोड हो जाता है, बूम, एकदम बम की तरफ फटता है और मारे बोलता है फिर से नहीं। और वो अपनी डेथ नोट निकालता है। मैं इसको डेथ नोट बोलूँगा, इसको डेथ डायरी कुछ ऐसा नाम था उसमें, तो मैं डेथ नोट बोल दूँ, अच्छा ही लगता है यार। डेथ नोट में उसका नाम काट देता है क्योंकि वो भी हार चुका है और बताया जाता है कि बहुत सारे लोग हैं जो डीमन के साथ कॉन्टैक्ट करके डीमंस की पावर को यूज करते हैं। और मुझे लगता है जो डीमंस की पावर लोग यूज करते हैं, इनका एक रिकॉइल भी होता है, मतलब कि होता है ना किसी पावर को यूज करने पे कोई ना कोई चीज़ चुकानी पड़ती है। तो वो चुकाने का चीज़ यही होता है कि वो अपनी बॉडी का जो एक पार्ट है वो सेक्रीफाइस कर सकता है। और बहुत सारे लोग जो अपने डीमंस है वो उसका फेस को सेक्रीफाइस करते हैं और जो उसका जो फेस है ना उसको सेक्रीफाइस कर देते हैं कि जब भी अगर ये कुछ गलत बोलेगा तो फेस एक्सप्लोड हो जाएगा। और हमारा हीरो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों को ख़त्म करते हुए जाते हुए बोलता है कि मुझे अभी तक 1% भी उस डीमन के बारे में क्लू नहीं मिला और मैंने इतने सारे लोगों को भी मतलब कि फिनिश कर दिया है, ख़त्म कर दिया भाई, फिनिश। और यहाँ पे हमारा हीरो बहुत सारे लोगों का नाम काटते हुए बोलता है कि फिर से। और ये डेथ नोट में उसने सिर्फ आज में 29 लोगों के नाम पे काटा मार दिया, तो समझ ही गए होगे क्या। और हमारे बहुत ज़्यादा तेज़ी से छलांगे मारते आ जाता है क्योंकि वो यहाँ पे। और हमारा हीरो अब सेरेमनी में जाने के लिए रेडी हो जाता है कि अब वो सेरेमनी में जाने वाला है यार, सेरेमनी में जाना भी ज़रूरी समझ के, क्योंकि अब वो उसका जो काम है कंप्लीट हो गया, 29 फिनिश हो गए और अभी वो थक भी गया, इसलिए वो वापस आ जाता है क्योंकि बार बार घूमना पड़ता है ढूंढने के लिए इनको, क्योंकि उनको लोकेशन हमारे हीरो को पता नहीं थी। और वो यहाँ पे देख रहा होता है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे, टोडो है, प्रियंका यहाँ पे वाइन सर्व कर रही है, टोडो यहाँ पे लड़कियों के साथ बातें कर रहा है अमीरी। और लेकिन हमारे हीरो की नज़र सबसे पहले आती है टोडो और प्रियंका पे और वो बता रहा था ये दोनों सबसे यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हीरो से ज़्यादा नहीं है लेकिन लोगों की तरफ से देखा जाए तो यहाँ बताता था टोडो है वो एक कैंपस की पार्टी में था पहले और उसने फ्रंट लाइन के बहुत सारे डीमंस को ख़त्म कर दिया था और ये 5 इलिट फैमिलीज में भी आता है। और वो बोल रहा होता है मैं नहीं बताने वाला, ठीक है। और वो यहाँ पे वो भाई वाइन पी रहा होता है और यहाँ पे दिखा जाता है दूसरी लड़की का जिसका नाम प्रियंका होता है और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, ये 7 ग्रेट फैमिलीज होती है और इसने बहुत सारे डीमंस को मारने में मदद करी थी। हमारा हीरो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि ये जो सब लोग थे इन्होंने डीमंस को मारने में मदद करी थी और हमारा हीरो भी उसी टीम में था, मतलब टीम कह सकते हो उसी फाइट में था, मतलब इन्होंने देखा था। फिर यहाँ पे यार वो देखता है कि यहाँ पे फिर बुली चल रहा है यार, बुली पूरे दिन बुली करते रहता है स्टूडेंट को। और यहाँ पे वो एक वाइन का बड़ा गिलास लाती है और बोलते हैं कि अगर तुम इसको पी लोगे तो हम तुम्हें कभी भी बुली नहीं करेंगे। और यहाँ पे ऐसे और वो मना भी करता है लेकिन वही सब उसको कह देते हैं पी, फिर ऐसा कहने से कौन पी रहा है यार, पता नहीं। फिर भी ये पीने लग जाता है और पीते पीते यहाँ पे सब देख रहे होते हैं कि हाँ ख़त्म करो, बहुत बढ़िया पूरा पी लो पूरा। फिर यार बीच में कहाँ पहली बार इसने पी है और अलग अलग ब्रांड की पिला दी है, तो बोलता है मैं नहीं पी सकता। और जब भी हमारा हीरो आकर सिमर करता अपना कोट को उस पर रखे और बोलता है कि तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। हमारे इसकी तरफ देखते हैं जो बहुत ज़्यादा मुक्की रोने से कि मुँह बना गया होता है और वो तो ऊपर देख भी नहीं रहा होता और बस हाफ रहा होता है, ऐसा लग रहा होता है बहुत ज़्यादा रेस लगा के आया। हमारे जो बोलता है ये भी एक आम इंसान नहीं था, जब इसने ना अपनी अकेडमी को छोड़ दिया था क्योंकि अकेडमी बुली होने के कारण। और बाद में ये एक रोल, और देखो भाई इसकी शक्ल देख के बता दो तो तुम कैसा बन गए हैं। लेकिन इसने बहुत सारे अच्छे काम करे थे, अपने नॉलेज के कारण इन्होंने बहुत सारे डीमंस को मारने का तरीका निकाला था, मतलब जो हाई रैंक के डीमंस थे उनका पता नहीं चलता कोर किधर हो सकता है, तो वो उनका मतलब कि रिसर्च करके बताता था ऐसी चीज़। इसने डीमंस को मारने में मदद करी लेकिन थ्योरिकल तरीके में। और गाइस यार बार बार बीच में ना रिकॉर्डिंग रोकनी पड़ रही है क्योंकि पता क्या गाइस दिक्कत क्या हो रही है, यहाँ पे ट्रेन की आवाज़ आ रही है, पता नहीं क्यों ट्रेन वाले को क्या दिक्कत हो रही है। ट्रिपल बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है कि हमारे हीरो को मार रहे हैं लेकिन हमारे हीरो ने मना करा है। अगर तुम मेरे बीच में आए या तुमने मेरी आइडेंटिटी रिवील करी इस अकेडमी में तो सबसे पहले तुम तीनों को सज़ा दी जाएगी, सबसे खतरनाक सज़ा, बता नहीं सकते, खतरनाक ज़्यादा है तो आगे पता चल जाएगा। और हमारे हीरो को देख रहे होते और बोल रहे होते हैं, लड़की बोलती है कि हमारे सीनियर्स को बुली नहीं करना चाहिए और फिर खुद ही पागलपंती करने लग जाती है। यार इनका है ना सीनियर्स का दिमाग खराब होता है। यार ये वाला गिलास तुम पी के दिखाओ, इसी से तो पी नहीं गया बिगिर से तो बिगिर बोलता है हाँ। और उस गिलास को चखता है और बोलता है कि चलो मैं इसे ख़त्म कर देता हूँ।
और उसे पीना शुरू करता है। वो डर जाते कुछ सोच रहे होते हैं कि ये पी नहीं पाएगा है, ओह माँ ये ऐसे कर रहे होते हैं, लेकिन मारे उसे फिनिश कर देता है, बोलता है खत्म। और भाई इन तीनों के मुंह पर तो ऐसा दिखा जाता है जैसे इनको क्या हुआ यहाँ पे। एक सीनियर उसको रोकता है और बोलता है कि तुम हमारी इज्जत के बिना कहने जा रहे हो। ये प्रियंका और तोड़ो को महसूस होता है कि यहाँ पे कोई ज़्यादा पावरफुल चीज़ आ गई उनसे भी, क्योंकि जब आता है पता चल जाता है। लेकिन नॉर्मल लोग होते हैं ना तो पता नहीं चलता, सेंट को भी नहीं पता चल रहा है। ये भी आके कह रही है कि तुम यहाँ पे स्टूडेंट को बुली कर रहे हो। तो बोलते जर्नलिस्ट नहीं, हम तो यहाँ पे अपने स्टूडेंट के साथ अच्छे से रिलेशन बना रहे थे, अच्छे रिलेशन। गलत चला गया तो हाँ रिलेशन बना रहे अच्छे, कि वो हमारे दोस्त की तरह है। सेंट बोलती है मुझे सब पता है। और यहाँ पे जैसे वो हमारे उस बच्चे को लेके जा रहा था वो एकदम कूल रहा होता है, और यहाँ पे बस मुँह पे हाथ रख के ऐसे कर रहे होते हैं। और यहाँ पे जो सिंह क्या होती है ये भी खड़ी होती है और बोलते हैं कि मैंने एक अच्छे इंसान को ढूंढ लिया। पता नहीं वो बिगिर की बात कर रहे हैं, पता नहीं बिगिर की बात कर रहे हैं, क्योंकि दोनों सामने दिख रहे हैं। और भाई मुझे नहीं पता यहाँ क्या होने वाला है आगे, तो मैं नहीं बताऊँगा, तुम खुद देख लो यार फेस, ठीक है। और ये भाई सिंह क्या होती है, और हमारे हीरो को यहाँ पे जो होता है, मतलब ये फोटो देखो यार कितनी ज़्यादा कूल है, यही थंबनेल में लगाऊंगा। और हमारे हीरो का जो अगला एपिसोड है वो आने वाला है कुछ ही दिनों में। मैं सोच रहा था कि मैं बड़ा एपिसोड एक्सप्लेन करूँ, लेकिन अभी थोड़ा सा ना दिक्कत हो रहा है, इसलिए मैं छोटा ही कर रहा हूँ। मैं अगले एपिसोड को और बड़ा करने की कोशिश करूँगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है और धमाकेदार वीडियो में। तो शुरू करते हैं इस एपिसोड को। और यहाँ पे जो टीचर्स होते हैं, मतलब टीचर होते हैं, वो पढ़ा रहे होते हैं अपने स्टूडेंट्स को और पूछ रहे होते हैं उनसे कुछ क्वेश्चंस। और ये हमारे हीरो की यहाँ पे क्लास चल रही होती है, और सर अपनी बुक को बंद करते हुए बोलते हैं कि चलो मैं तुमसे एक बहुत क्वेश्चन सुनता हूँ जो मैंने पढ़ा है उसके बारे में, कि जो बारबेन ट्राइब है और मेरे ख्याल से जो एम्परर उसकी फ़ाइट कब हुई थी, कुछ ऐसा क्वेश्चन था उसकी फ़ाइट। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसका नहीं पता होता, तो आंसर भी अपना मुँह मोड़ देते कि हमें नहीं पता सर। और यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता, कई स्टूडेंट्स बुक में चेक कर रहे होते हैं। टोडो भी बुक में देखता है, उसको कोई बुक में नहीं मिल रहा होता। प्रियंका को भी इसका आंसर नहीं पता होता मेरे ख्याल से। और यहाँ पे सिंह क्या बोलती है, सर मैं बताऊँ। और यहाँ पे सर बोलते हैं ये वही लड़की जो इसने बहुत अच्छा करा था और इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड मतलब रिकॉर्ड भी बना दिया था एकेडमी में, और मेरे ख्याल से ये आंसर दे ही देगी, वापस हमारे में बोलते हैं। और फिर वो लड़की अपना आंसर देना शुरू करती है, वो बहुत अच्छे से आंसर दे रही होती है, और वो तो कुछ ऐसी बातें बताने लगती है जो मतलब कि सर ने पूछी भी नहीं थी, फिर भी वो अच्छे से बताने लगती है। उसके साथ में स्टूडेंट्स और सब सोच रहे थे कि ये बहुत ज़्यादा मतलब कि अच्छे से पढ़ती है, और जो राइटर उसने इनकी बहुत सारी चीज़ें जो लिखी है वो सारी ब्लर भी कर दी है। हमारे यार यहाँ पे आंख बंद करके बैठा होता है, क्योंकि वो इमेजिन कर रहा था कल के बारे में कि मैंने बहुत सारे लोगों को जब हराया था तो वहाँ पे जो बहुत सारे लोगों के जो फेस थे वो ब्लास्ट हो गए थे। मुझे उस चीज़ का कारण समझ नहीं आया, जो उन सब के जो फेस थे वो ब्लास्ट क्यों हुए थे। मेरे ख्याल से कुछ ऐसा डीमंस नहीं, ऐसा कुछ कॉन्ट्रैक्ट में रखा होगा अपने, कि जब मैं तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करूं तो ऐसा होगा। जब जो बिगिर होता है वो उसको बोलता है उठ जा भाई उठ जा, सर देख रहे तुझे, उठ। ये देख के तो क्लासरूम की याद आती है। और यहाँ पे सर भी उसको नोटिस कर चुके होते हैं और सर उसकी तरफ देख रहे होते हैं। यार ऐसा होता है। और फिर वो बोलते हैं सर कि यहाँ पे एक स्टूडेंट यहाँ पे सोने की कोशिश कर रहा है हमारी क्लास में। तो सब बिगिर की तरफ देखते तो बिगिर बोलता है मैं जाग रहा हूँ, ऐसे करता है सेफ्टी। और यहाँ पे टोडो बिगिर की तरफ देख रहा होता है, और यहाँ पे भी टोडो देख रहा होता है कि जो बिगिर है वो यहाँ पे सो नहीं रहा। हाँ, हमें आसमान का सीन दिखाया जाता है, फिर दिखाया जाता है गेम जहाँ पे एक बॉल होती है और तुम्हारे हैंड में कुछ ग्लव्स होते हैं। यहाँ तुम अपनी पावर का तुम मतलब यूज कर सकते, लेकिन तुम अपने स्वॉर्ड और वेपन्स का यूज नहीं कर सकते, ना ही तुम ऐसा अटैक कर सकते ज़्यादा मतलब कोई इंजर्ड ना हो जाए ज़्यादा। बॉल फेंकने का जैसा गेम बास्केटबॉल जैसे होता है सेम टू सेम। यहाँ पे ग्राउंड दिखाया जाता है जो बड़ा सा ग्राउंड होता है एक, और यहाँ पे ये सब ये गेम खेल रहे होते हैं, इनकी टेक्निक को अच्छा करने के लिए गेम होता है। यहाँ पे हमें एक स्टूडेंट्स को भागते हुए दिखाया जाता है, और वो बहुत तेज़ी से भाग रहा होता है यहाँ पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा खतरनाक गेम हो रहा है इनका। और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, और ये जो कमाल का स्टूडेंट है और कोई नहीं तो थोड़ा था जिसने अपना थोड़ा अपीयरेंस चेंज कर लिया है, थोड़ा सा अलग लग रहा हुआ है, क्योंकि वो हमेशा हमने स्कूल की ड्रेस में देखा है, और मुझे भी पहली बार तो अलग ही लगा था। और वो यहाँ पे आराम से मतलब कि स्टूडेंट्स का आगे साइड में करते हुए बहुत तेज़ी से बॉल को पास कर रहा था, और क्या तो भाई चीयर करती है। और अब यहाँ पे टोरो जो होता है वो ट्रिपलेट के सामने आ जाता है, और ट्रिपलेट बोलता है रुक जाओ वहीं पे, आगे जाने की कोई जरूरत नहीं है। टोरो बोलता है तुम तीनों जानवरों से लड़ने का मेरा कोई मूड नहीं है, और उनसे बचते हुए वहाँ से निकल जाता है। और गाइस थोड़ी मेरी आवाज़ ख़राब हो गई है, जुकाम हो रहा था। हाँ, तो यहाँ पे वो जाता है, एक ट्रिपलेट सब जल्दी से उसके आगे आता है, बोलता है कि अब मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, और वो अपनी थोड़ी सी पावर का यूज करके उसको साइड में फेंक देता है। ये चीटिंग नहीं है, वेपन्स का यूज नहीं कर सकते, बस मुक्का मारो किसी साइड में फेंको, वो रूल में है। ये खतरनाक रूल है भाई इस गेम के, कोई भी फिर तो कोई जीत ही नहीं पाएगा, जो स्ट्रॉन्ग है वही जीतेगा। और पता नहीं क्यों वो सबसे आगे बढ़ रहा होता है, जब भी वो देखता है
कि सामने उसको मतलब कि सोच रहा था कि मैं गोल करूँगा और सब मुझे देखें कि मैं कितना स्ट्रॉन्ग हूँ। और यहाँ पे वो देख रहा होता है कि जब भी उसको आगे से मतलब दिखता है कि जहाँ पे विगिर है वो भी खड़ा है, और जब विगिर तो उसको तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा भाई इसमें क्या हो। और यहाँ पे विगिर ने कहा था उन तीनों ट्रिपलेट्स को कि कोई भी मेरे पास नहीं आना चाहिए, दूर रखना सबको, लेकिन वे मतलब कर नहीं पाते ऐसा। और यहाँ पे जो थोड़ा होता है वो बोलता है मुझे लगता है मुझे अपने जूनियर्स को मदद सिखाना चाहिए। और इसका मतलब क्लासेस में नहीं है, वो सिर्फ पावर लेवल की बात कर रहा था, क्योंकि प्रैक्टिकल में हमारे हीरो ने अच्छा करा नहीं था। और जैसे वो उससे भिड़ता है वो एकदम मतलब कि बहुत ऐसा लगता है दीवार पे भिड़ा उड़ के चला गया। और ये सब देख के तो प्रियंका और सिंह का भी, दोनों ही नाम है मेरे ख्याल से, ये भी हैरान हो जाता है और टोटो उससे भिड़ता है और जाके दूर गिर जाता है। हमारा हीरो बैठ जाता है कि कोई ये लगेगा ये मेरे से भिड़ा और उड़ के गिर गया और मुझे चोट नहीं लगी, इसलिए वो कहता है मैं भी इंजर्ड हो गया। टोटो की जैसे आँख खुलती है तो वो देखता है उसके दोस्त के अपने आसपास होता है। उसका दोस्त बोलता है तुम ठीक हो ना, चल सकते हो? तो टोटो बोलता है क्या हुआ? मैं क्या हुआ था? तुम बहुत तेजी से भागते हो, तुम उसमें भिड़े, तुम उड़ के गिरे। और यार गिर भी मतलब वहीं पे खड़ा होता है जो अपने बस। और फिर से मैच शुरू हो जाता है। और यहाँ पे जब स्टूडेंट जो होते हैं वो टोटो के पास फिर से बोला जाती है बड़ी मुश्किल से, और वो बोलता है इस बार तो मैं पक्का करूँगा। और इस बार हमारा हीरो सामने नहीं खड़ा होता, इस बार वो थोड़ा साइड सीम हो जाता है। यहाँ पे देख रहे होते हैं जो टोडो है वो जा मतलब कि गोल पोस्ट की तरफ नहीं जा रहा, उल्टा वो ट्रिपल एच की तरफ जा रहा है। और बोलता है साइड हट जाओ, और वो बोलते हैं बिल्कुल भी नहीं हटेंगे। फिर से चकमा दे दी। यार क्या हो रहा है, हर 10 सेकंड में ट्रिपलेट को साइड में फेंक आगे चलो। यार ये बढ़िया सीन है, देखो तुम पढ़ते हो बहुत मज़ा आता है। और वो बोलता है अब मैं तुम्हें कुछ लेसन सिखाता हूँ। और वो अपनी फैमिली का एक पावरफुल अटैक यूज करता है। ये अटैक कर सकते हैं लेकिन वेपन्स के साथ नहीं कर सकते। और हमारे हीरो के ऊपर फिर से अटैक करना था। हमारे हीरो कुछ नहीं हिला मिल, जब इसकी आँखें खुलती है और वो बोलता है हैं क्या हुआ भाई यहाँ पे? और वो बोल रहा था क्या हुआ? तो उसका दोस्त बोलता है क्या होना था, तू बहुत तेजी से भागते हो उसकी तरफ गया, तू उससे भिड़ा और हवा में उड़ा, फिर वापस जमीन पे गिर गया। जैसे तो नीचे गिरा और चल अब मुझे जाने दे, मैं दिखाता हूँ तुझे पावर, तेरे अंदर पावर कम हो गई। कहता तो वो चला गया, कहता कि मैं जाकर अपने दोस्त का बदला लेके आता हूँ। और वो जाता है फाइट में फिर से। यार ये बंदा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसके बारे में आगे बात करेंगे हम। इसको बॉल ढूंढनी नहीं पड़ती चोड़ों की तरह, इसको तो अपने आप ही मिल जाती है। इतना तो लंबा है यार, कहीं से बॉल पकड़ ली नु करके। और अब वो बोल रहा था अपने मन में कि अब मैं अपने दोस्त का बदला जरूर लूँगा। यार हमारे हीरो के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहे हो तुम? और फिर से वो यहाँ पे रेडी हो जाता है बॉल को पकड़ के। और यहाँ पे वो देख रहा था कि विकेट किधर है, दिख तो नहीं रहा। ट्रिपल एट भाई जमी सामने, फिर ट्रिपल एट को पकड़ के फेंक दे, मतलब उस पर हाथ सनु करता है। फिर तीनों तो भाई जाम उड़ के जमी दूर। हमारा हीरो कहता है क्या तुम सब मरना चाहते हो? तो वो कहते हैं मास्टर हम क्या कर सकते हैं। वो यहाँ पे वो अटैक करने के लिए आता है और बोलता है कि तुम अब मेरे इस अटैक को संभाल के दिखाओ। विगिर विगिर वहीं पे आराम से खड़ा होता है। और जब भी उसको ऐसा फील होता है जैसे उसने बहुत बड़ा मतलब कि पत्थर हो और उसने उस पर हाथ मारा, क्योंकि 1% भी हमारा हीरो नहीं हिलता। लेकिन हमारे हीरो को लगता है कि अगर मैं नहीं हिलूंगा तो इन सबको लगेगा मैं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, क्योंकि उसने बहुत खतरनाक अटैक किया था। हमारा हीरो खुद ही उड़ता है और पीछे गिर जाता है। और वही उसका तो हाथ भी मतलब कि पूरा झंझना सा रहता, कपाने लगता है। और यहाँ पे जब भी ट्रिपल एट आता है एक बंदा, क्योंकि वो मतलब कि सदमे से मैं था यार, मैंने इतना खतरनाक अटैक करा, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ा, वो खुद ही उड़ के गिरा है। एक बार तो उसको ऐसा लगता है मन में, लेकिन फिर वो कर लेता है। और जब भी वो इसके ऊपर आके पानी गिर देते हैं बोलते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। ये दोनों भी अच्छे लोग हैं, चिंता मत करना। और वे तो बोल रहे थे तुम्हारी बॉडी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और तुम इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बने, कौन सा एक्सरसाइज करते हो और कहाँ से ट्रेनिंग करी? यार छोटो भाई फालतू क्वेश्चन नहीं, मेरे पूछ रहा था, मुझे बताओ ना कौन सी एक्सरसाइज करते हो तुम, तुम्हारी बॉडी तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो तुमने हमारे टोडो को तो उड़ा उड़ा के फेंक दिया था। और जैसे हमारा हीरो बोलता है भाई आजकल तो ठंड का मौसम बहुत ज़्यादा हो रहा है। रात को एक्सप्लेन करता हूँ ना मैं यार, मैं सुबह सुबह करता हूँ, ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है यहाँ पे। और यहाँ पे हमारा हीरो बोल रहा था कि मैं बस ऐसे ही। और जैसे वो साइड में लड़कियाँ भी आ जाती हैं टोडो को चेयर करने के लिए, टोडो ने बढ़िया करा। और वो जाके भाई वहाँ पे तौलिया भी ले लेता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पसीने आ जाते हैं ना ऐसे कर ट्रेनिंग करते हुए, क्योंकि यार ट्रेनिंग की तरह ही है, इसमें पावर भी यूज कर सकते हो। और ये स्पीड थोड़ा सा हमारे अपने चश्मा उतारता है और अपने सिर को पूछता है, और भाई सब देखते रह जाते हैं। ये सीन जमी बढ़िया है। और हमारे हीरो का असली फेस दिखता है, क्योंकि जो उसके बाल है वो ज़्यादातर आगे करके रखता है, चश्मा पहन के रखता है,
जिससे उसका फेस नहीं दिखता, उसकी लाल आंखें भाई क्या चमक रही होती है। और यहाँ पे दिखाया जाता है जहाँ पे एक बंदा बोल रहा था मुझे छोड़ दो मुझे, और वो बंदा अपनी जान की भीख मांग रहा था। और हमारा हीरो बोलता है तुम वही घटिया इंसान जिसने अपनी पूरी बॉडी को बेच के, मतलब तुम कह सकते हो अपना मतलब कि दिल सब बेच के, मतलब कि डीमन के साथ कॉन्टैक्ट कर लिया और डीमन के साथ रह के तूने बहुत बुरे बुरे काम करे, इसलिए अब तुम्हारी सजा सिर्फ एक ही है। देखो मुझे इस वर्ड का नाम याद था, बेलजबाब कुछ ऐसा नाम है इस वर्ड का। हाँ, और यहाँ पे उस वर्ड को बाहर निकालता और बोलता है कि चलो, और वो उससे बोलता है कि अब मेरे सवालों का जवाब देना। और यहाँ पे हमारे हीरो का चेहरा भी दिखाया जाता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है यार। हमारे चश्मे के साथ नहीं लगता, चश्मा लगाना पड़ता है। चश्मे के साथ इसलिए लगता है क्योंकि चश्मा लगाने से वो अपनी आइडेंटिटी छुपा सकता है इजीली। हाँ, और वो हमारा हीरो यहाँ पे देखता है जब भी उसके ऊपर एक पहाड़ जैसा मतलब बहुत बड़ा टावर होता है ना, और उसमें में टावर कुछ ऐसा था, वो टावर टूट था, वो टूट जाता है, या मेरे ख्याल से एक क्लॉक टावर था। हमारे हीरो के सामने वहाँ पे एक डीमन आ जाता है। हमारे हीरो बोलता है आ गए मुझे तुम सेंस हो गए थे। और वो डीमन बोलता है नहीं है, क्योंकि वो मतलब कि उसका मुँह सीला हुआ लगता मुझे, इसलिए नहीं बोल रहे। उसने जो मास्क पहन रखा है इसलिए वो कुछ नहीं बोलता, और बस सामने खड़ा रहता है। और भाई मुझे लग ही रहा था ये वही वाला डीमन है जिसको हमारा हीरो ढूंढ रहा है, और इसके देखो मास्क भी है, लेकिन ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। यहीं पे एपिसोड खत्म करते हैं, अगले एपिसोड में हम इसकी पूरी फाइट भी देखेंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है नए धमाकेदार वीडियो में। मैंने इसके पिछले एपिसोड का लिंक डाल दिया कमेंट पे। यहाँ पे जो हमारा हीरो होता है वो उस डीमन के सामने खड़ा होता है जहाँ पे वो टूटा था, क्लॉक टावर जैसा चीज़ था, जहाँ वो टूटा था वहीं पे हमारा हीरो खड़ा होता है और उससे कुछ पूछ रहा होता है कि तुम एलीट डीमन हो। तो वो डीमन कुछ नहीं बोलता और अपना हैमर लेके उस पर अटैक करता है। हमारा हीरो पहले अटैक को डोज कर लेता है और फिर वो दूसरे अटैक पे करता है डीमन, और हमारे हीरो उससे भी डोज करता है और बोलता है, लेकिन उससे थोड़ा सा देखने में दिक्कत होती है। और हमारे जो बोलता है मेरे ख्याल से ये वो नहीं है, एलीट डीमन नहीं है, क्योंकि इसकी पावर इतनी ज़्यादा नहीं है कि एक एलीट डीमन हो, और मेरे ख्याल से ये एक हाई रैंक ग्रेजुएटर की तरह पावरफुल होगा। अगर मैं इसको पकड़ दूं तो मैं इससे पूछ सकता हूं कि तुम्हें किसने भेजा था इसके मास्टर के बारे में, तो मुझे इसको पहले मतलब कि इतना मारना नहीं है, ख़त्म नहीं करना। और जैसे ही वो हैमर का अटैक करता है हमारा हीरो बस अपने एक ही किक से हैमर को रोक लेता है। डीमन भी इस पावर को देख कर डर जाता है, क्योंकि हमारा हीरो अपनी पावर को कंट्रोल करके फाइट करता है। ज़्यादातर वो अपनी पावर यूज नहीं करता और अपने पंचेस से इतने ज़्यादा पंचेस अटैक करता है जिससे उसको बहुत ज़्यादा दीवार में फेंक देता है। जैसे ही वो दीवार में गिरता है वो वापस आने की कोशिश करता है, और हमारा हीरो भी जमीन खड़ा होता है, बाहर के भी अटैक करेंगे। और उसके अटैक करने से पहले हमारे इतने स्पीड में जाता है और उसके एक हाथ पे अटैक कर देता है और उसके दूसरे हाथ को भी तोड़ देता है। दोनों हाथ को तोड़ने के बाद उस पर एक लात मार के दूर फेंक देता है, और उसके गिरने से पहले ही अपने एक नाइफ को फेंकता है। भाई अगर आपके रिफ्लेक्सेस इतने खतरनाक हो ना, कोई बच ही नहीं सकता यार, इतने खतरनाक रिफ्लेक्सेस है। और इसका नाम भी पता चलता है, FAO बॉय कुछ ऐसा नाम है इसका। हाँ, और यहाँ पे जो होता है वो बोल नहीं पा रहा था, क्योंकि जो उसका मास्टर है उसने उसके वॉइस पे भी कर रखा है, भाई अगर मैं हूँ जब तो बोल पाएगा। और लेकिन हमारे हीरो के पास ट्रिक्स होती है जिससे वो उससे पूछताछ करने की सोच रहा होता है। और जैसे ही वो उसका मास्क खोलने वाला होता है, जब भी उसको चिल्लाने की आवाज़ आती है सेव मी, मदद करो मेरी, तो हमारा हीरो देखता है कि आवाज़ कहाँ से आ रही है, क्योंकि ऐसे। और वो जाके देखते जहाँ पे उसको हेड मास्टर मिल जाता है। ये ऑर्फनेज का हेड मास्टर था जिस ऑर्फनेज को हमारे ने तबाह कर दिया था। मेरे ख्याल से वे सब डीमंस की ये सब करते हैं। ये ऑर्फनेज एक ऐसा ऑर्फनेज था जो बच्चों को रखता और डीमंस को दे देता था, और यहाँ पे वो सब चीज़ें बताने के तैयार होते हैं। और यहाँ पे एक स्टूडेंट दिखाया जाता है, और ये जो स्टूडेंट है यहाँ पे खड़ा होता है, और ये बंदा कुछ बोलता है उससे पहले ही जो सर धीरे धीरे उसकी आंखें चमकने लगती है, लेकिन ये कुछ चीज़ बोल भी देता है। ये बताता है कि मेरे जो एक मतलब कि कमरे में एक डब्बा रखा है, उस डब्बे के अंदर है जानकारी। इतना वो बोलता ही है जब भी उसके देख सकते हो हालत ख़राब हो चुकी है उसकी, और वो बहुत तेज़ी से एकदम न्यूक्लियर ब्लास्ट एकदम ब्लास्ट होता है, और बहुत तेज़ी से इसका इम्पैक्ट होता है, इतना ज़्यादा इम्पैक्ट होता है कि जो इम्पीरियल सोल्जर हैं वे सब जाग जाते हैं। हमारे हीरो जितनी फाइट करी थी उनमें इम्पीरियल सोल्जर नहीं जागे थे। और यहाँ पे डोलोरेस भी आ जाती है, ये वही लड़की जो स्कूल में थी, मतलब एकेडमी में थी हमारे हीरो के। हाँ, और अभी सब बाकी सीन पे देखने लगता है, बहुत सारे लोग, भीड़ भी लग गई थी वहाँ पे, क्योंकि बहुत बड़ा मतलब ऑर्फनेज था, वो तो सारा ख़त्म ही हो गया, मतलब कोई भी नहीं बचा वहाँ पे। और यहाँ पे बहुत बड़ा धमाका भी हो गया, और आसपास बहुत ज़्यादा फाइट के निशान भी थे, मतलब कहीं दीवार टूटी हुई है, कहीं ऐसे मतलब कि मतलब ज़्यादा नहीं थे लेकिन थे फाइट के निशान। और यहाँ पे डोलोरेस जो होती है वो इधर उधर देख रहे होते हैं, जहाँ उसे हमारे हीरो का वही मास्क मिल जाता है। और यहाँ पे जो गार्ड होता है वो बोलता है सेंटेस तुम ठीक हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? तो बोलते हैं नहीं, बस मेरा थोड़ा पेट दर्द कर रहा था, मैं इसलिए बैठी। और वो सोच रही है
मैंने जल्दी घबराहट में ये मास्क अपने पास ही रख लिया। और उसके बाद सर का सीन दिखा जाता है, जहाँ पे जिनके सर होते हैं वो बोलते हैं, तो तुमने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि ये जो स्कॉर्पियो है इसके बल्कि 2 फैंग होते हैं। फैंग वो होता है मतलब तीर सा होता है, कुछ ऐसा ही होता है वो, हाँ, तो उसे फैंग बोलते हैं, जो एकदम फास्ट अटैक करता है एनिमी पर। लेकिन यहाँ पे भी इसकी रिपोर्ट, अगर तुम्हारी रिपोर्ट गलत हुई तो जितने भी तुम्हारे आइस क्रॉप्स के मेंबर है उन सबके पॉइंट्स काटते जाएंगे। आइस क्रॉप्स, फायर क्रॉप्स बताया था मैंने। आइस क्रॉप्स वो होते हैं जो स्वॉर्ड यूज करते हैं, स्पीयर यूज करते हैं। फायर क्रॉप्स वो वाले होते हैं। और वो बोलता है कि हाँ तुमने यहाँ पे, तो चलो ट्राई करते हैं। और जैसे ही उसके पेट पे मतलब कि एक कट लगाता है, जब भी एक फैंग इतनी स्पीड से आता है उसकी तरफ, वो रोक भी नहीं पाता और एकदम डर जाता है। लेकिन सही टाइम पे हमारा हीरो एक अपनी बुक्स इसके सामने करता है, सिर्फ एक बुक, और उससे इजीली उस फैंग को रोक लेता है। और सर से बोलता है ये प्रूफ आपके लिए काफ़ी होगा ना। और वो सर बोलता है जीनियस, इससे तो बहुत सारे जो है, बहुत सारे जो चीज़ें हैं, बहुत सारे सॉल्व हो जाएंगे, मिस्ट्री जो भी छुपे हुए थे। और मारियो बोलता है तो सर कितने पॉइंट्स। तो ये बताता है आइस क्रॉप्स के हर मेंबर को 1-1 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलता है, और हमारे हीरो को भी और ज़्यादा पॉइंट्स मिल जाते हैं। और अभी हमारा हीरो जा रहा होता है और स्टूडेंट बात कर रहे होते हैं कि मुझे लगा था जो खेलों में अच्छा होता है वही मतलब कि कूल होता है, लेकिन लगता है कि पढ़ाई में अच्छा ना होना भी कूल है। और क्या तुम देख सकते हो जो उसकी जो आँखें हैं, वो जो उसका जो फेस है, वो सुंदर फेस, वो उसके चश्मे और उसके बालों के बीच छुपा हुआ है। हमारे इन सब की बात पे ध्यान नहीं दे रहा था, क्योंकि उसको कल के इंसिडेंट पे ध्यान देना था, क्योंकि इंसिडेंट के बाद उसका जो है बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया था। बॉडी देख सकते हो कितनी ज़्यादा डैमेज हो गया था। लेकिन हमारे हीरो के पास इतनी पावरफुल रीजनरेट पावर थी कि वो कुछ ही सेकंडों से भी कम में फास्ट रीजनरेट हो जाता है, क्योंकि जहाँ पे एम्पेरर सोल्जर भी आने वाले थे और इतने बड़े धमाके को सुन के तो आने वाले थे। और अब वो यहाँ से चला जाता है जहाँ पे उसको वहाँ पे जो पर्चा मिला था उसमें बताया गया था कि जो डीमंस उन्हें कहाँ कहाँ बच्चे करे जाते हैं, मतलब कि दे जाते थे, क्योंकि ऑर्फनेज में क्या करते थे। हाँ, तो यहाँ पे उसको लगता है कि बहुत सारे लीड डीमन हो सकते हैं इस जगह पे। और कल मैंने एक लड़के को भी देखा था जो यहाँ पे खड़ा था, नोटिस कर लिया था हमारे हीरो ने, लेकिन वो उसको देख से मतलब कि देख नहीं पाया था उसका फेस। लेकिन वो बंदा हंस रहा था और मतलब उसकी स्कूल की ड्रेस थी इसी अकेडमी की। और यहाँ पे अकेडमी के न्यूज़पेपर क्लब का सीन दिखाया जाता है। न्यूज़पेपर क्लब में दिखाया जाता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वैसा मतलब न्यूज़पेपर क्लब में सभी जुड़ना चाहते हैं, और न्यूज़पेपर क्लब है वो सबसे ज़्यादा न्यूज़पेपर को पब्लिश करता है। न्यूज़पेपर एकेडमी को लीक सम कुछ ऐसा करा जाता है, इसमें लिख के रखा था, हाँ स्पेलिंग देख ली होगी तुमने। और यहाँ पे इस क्लब की जो होती है वो प्रेसिडेंट होती है। तो वो अगर बात कर रहे होते हैं नए मतलब कि न्यू कॉमर्स थे, क्योंकि अभी नए स्टूडेंट्स हुए नहीं तो उन्हें पता नहीं है क्या करना है। और यहाँ पे तोड़ो होता है जो बता रहा होता है कि मैं जानना चाहता हूँ बहुत सारा अपना नॉलेज, इसलिए मैंने इस क्लब को ज्वाइन करा है और मैं बढ़िया सा मैं स्टूडेंट बनना चाहता हूँ और मुझे सब चीज़ों में अच्छा रहना है, इसलिए ज्वाइन करा है। और ये भी से वो होता है, बोलता है कि भाई मैं बहुत ज़्यादा मतलब कि लोग मुझे समझते हैं कि जानवर की तरह, चलिए मैं अच्छा लड़ाई में अच्छा हूँ, इसलिए मैं ज्वाइन करना आया हूँ। और यहाँ पे सिंह क्या बोलती है कि मैं मतलब कि नॉलेज को अपनी और ज़्यादा बढ़ाने चाहती हूँ और सब चीज़ें करना चाहता हूँ। और यहाँ पे प्रियंका भी होती है, वो बोलती है कि मैं भी, हाँ मैं भी अपनी नॉलेज को बढ़ाना चाहती हूँ, मैं अपने विजन को बढ़ाना चाहती हूँ, आसपास के देखने के तरीके को। और यहाँ पे फिर बोलता है मुझे लोग मतलब कि बहुत सारे नॉलेज कलेक्ट करके उन पर मतलब कि उनको सोल्व करना, जब मिस्ट्री सोल्व करना ऐसा पसंद है। और यहाँ पे हमारा हीरो बोलता है ये बिगिर इस पार्टी इसमें आया है और स्कूल का रूल है एक, सबको एक में ज्वाइन होना पड़ेगा। लेकिन हमारा हीरो मन में बोल रहा था मैं इसमें यहाँ ज्वाइन इसलिए हूँ क्योंकि यहाँ पे जो न्यूज़पेपर क्लब है यहाँ पे मुझे हर चीज़ की नॉलेज जल्दी मिलेगी। मतलब अगर कल कोई भी चीज़ होती है सबसे पहले न्यूज़पेपर क्लब में ही बताई जाएगी, न्यूज़पेपर छापने के लिए। और यहाँ पे दूसरे से बोल होती है ये कोई मेन कारण नहीं है, तुम्हें कोई मेन कारण बताना होगा। ये मेन कारण का क्या पूछे। और हमारे सोचता लगता है मैं फंस गया। और यहाँ पे लड़की जब आगे आ जाती है और बोलती है कि मैंने तुम्हें देखा, हाँ तुम तो वही हो ना, एक्सक्लूसिव हैंडसम, कौन है ये जीनियस। और टोटो हंसते हुए बोलता है तुम्हारा नाम भी आ गया। और ड्रेस बोलती ये न्यूज़ कब छपी। तो कहते जैसे मैंने इस जीनियस को देखा मैंने न्यूज़ छाप दी। मुझे एक चीज़ यहाँ पे पक्की हो गई है भाई, ड्रेस को अगर कोई न्यूज़ छाप दी तो पता चलता नहीं है यार, न्यूज़पेपर खुद तो पढ़ लिया करो। और अब यहाँ पे बात कर रहे होते हैं कल के इंसिडेंट के बारे में, जहाँ वो धमाका हुआ था हमारे हीरो की वजह से, कि वो बहुत ज़्यादा बड़ा इंसिडेंट हो गया था क्योंकि एक ऑर्फनेज पूरा ख़त्म हो गया, आसपास की बिल्डिंग पूरी डैमेज थी और बहुत बड़ा धमाका भी हुआ, इसलिए यहाँ पे बन गया था। और फिर पूछ रहा होता है ये किसने करा होगा वीर, तुम्हें क्या लगता है क्या करना किसने करा होगा। तुम्हारे हीरो बोलता है पता नहीं। और अभी यहाँ पे बात कर रहे होते हैं कल के, और ये पे हेडलाइन सोच रहे होते हैं कि इम्पेरियल सोल्जर क्या कर रहे हैं, एक जो चैलेंज है विलन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अलग अलग चीज़ें हो रहे हैं। कह रहे होते हैं कि अकेडमी के बाहर एक मोस्टर घूम रहा है मतलब, लेकिन इनको कोई मज़ा नहीं आता। और यहाँ पे टोटो ऐसा नाम देता है कुछ निकनेम,
भी निकनेम रखना चाहिए, और निकनेम वो वैसे ब्लू शैडो कुछ ऐसे नाम दे रहा होता है, और सेंटेंस बोलती है हाँ ये ठीक नाम है थोड़े, और वो खुश हो जाता है, इसकी आंखें भी से डोलोरेस जैसी हो गई है। लेकिन वो उसकी फिर बेइज्जती कर दी थी, जैसे वो कुछ ऐसा बेटिया सा नाम बोलता है, और यहाँ पे सब अपना नाम बता रहे होते हैं, कोई बोलता है ऑर्फनेज किलर रख देते हैं, कोई बोलता है टेररिस्ट रख देते हैं, और यहाँ पे जो जो थेडोरस उसका ध्यान ही नहीं होता, और इसके मुंह से गलती से निकल जाता है नाइट हाउंड ब्लड, और वो सोच रही होती है वो जो मास्क था वो नाइट हाउंड ब्लड का ही था, वो उधर कर क्या रहा था। देखो मेरे ख्याल से वो बहुत अच्छा इंसान है, क्योंकि जब रेड डेथ आया था, रेड डेथ बीमारी थी पहले के एपिसोड्स में, उसको ठीक करा था हमारे इन्होंने, वो नाइट हाउंड ब्लड बन के। और यहाँ पे उसका अगर एपिसोड देखना, पुराने एपिसोड इस चैनल पे नहीं है, दूसरे चैनल पे मिल जाएंगे आपको। और यहाँ पे जो सोच रही होती है ऐसी चीज़ों के बारे में, तो वो सोचते बहुत ज़्यादा मतलब कि अंदर चल जाती है, तो सब उसे उठाते हुए बोलते हैं कि हाँ ये बढ़िया नाम है, नाइट हाउंड ब्लड रखेंगे। भाई इसने बोल भी दिया नाम, लड़कियों के पेट में बात नहीं बसती यार, 1 सेकंड में बोल दिया, और वो अपने मुँह पे हाथ भी रख लेती है। और यहाँ पे ये सब भी देख लेते हैं, और वो सोच रहे होते हैं क्या मैंने इतनी जल्दी जल्दी बोल दिया। और यहाँ पे वो उससे पूछ रहा होता है हाँ भाई कैसा नाम है ये, तुम्हारे बोलता है ठीक सा नाम है। और फिर वो पूछ रहा होता है कि जो तुम्हें क्या लगता है वो जो है वो कैसा है इंसान, तो बोलता है मेरे ख्याल से वो तो वो कैंसिल ही कर देता है, कहता मैं कुछ बता नहीं सकता इतना। लेकिन फिर वो थोड़ा सोचने लगता है और बोलता है कि मेरे ख्याल से वो धार्मिक नहीं है, वो ईविल है, बुरा इंसान है मतलब। और यहाँ पे डोरा साथ मारते हुए बोलती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो धार्मिक नहीं है, वो ईविल है। और मारे बोलता है ऐसे ही बस। जैसे इसका अगले एपिसोड आएंगे, चैप्टर्स आएंगे, मैं जल्दी एक्सप्लेन कर दूंगा। हेलो वेलकम बैक गाइस, स्वागत है और धमाकेदार वीडियो में। और यहाँ पे नया चैप्टर आ चुका है सीरीज का, तो मैं उसमें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। यहाँ पे जो डोलोरेस होती है वो इन सबको कह रही होती है, तो वो बिगेर से बोलती है कि तुम्हें ऐसे मतलब कि ब्लड हाउंड को समझना चाहिए कि वो धार्मिक है, वो इंसान। तुम किसी को देख के ये नहीं बोल सकते, तुम एक न्यूज़ रिपोर्टर नहीं बन सकते। न्यूज़ रिपोर्टर जब तक कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिलता, जब तक वो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बोलता जिससे कोई भी मतलब कि अलग माना जाए, या तो वो इविल है धार्मिक, ये जब पता चलेगा जब तुम्हारे पास कोई सबूत हो, और MI6 से सबूत के आधार पर ही कर सकते हैं। और यहाँ पे टोडो बोलता है कि जो एम्पायर गार्ड्स उन्होंने ये बताया है कि वो जो नाइट हाउंड है उसने ऑर्फनेज के बच्चों को भी मतलब कि खत्म किया था, और वहाँ पे हेड मास्टर को भी। तो वो बोलते हैं जहाँ पे मतलब कि नीचे तो था एक एरिया जहाँ बहुत सारे बच्चे कोप्स थे, कुछ ऐसा था मिला था, तो अभी तक उसकी ठीक से जांच नहीं है, और वो सिर्फ एम्पायर गार्ड का खुद का सजेशन था, ना कि रियलिटी। और पता नहीं वो क्या सोच रही होती है, और बोलती है अपने मतलब कि इसको लड़की को, ऑरेंज बाल वाली को, कि तुझे जाके जो रिपोर्ट है ना उसको थोड़ा सा न्यूट्रल कर दे। अभी इन्होंने रिपोर्ट बनाई थी वो बहुत ज़्यादा मतलब कि ऐसी थी जिसमें उसको ईविल दिखा रखा था, लेकिन ये अब इसको न्यूट्रल करवा देते हैं कि ना वो ईविल होना चाहिए। और यहाँ पे हमारा हीरो उसी को देख रहा था, जब एक स्टूडेंट आता है और बोलता है प्रेसिडेंट डोलोरेस, तो बोलते हैं क्या हुआ, तो बोलते हैं सर ने आपका जो ये कागज़ था, आपका न्यूज़पेपर भेजा था वो रिजेक्ट कर दिया। वे बोल रहे हैं जो वो नाइट हाउंड है उसका ना कुछ नाम नहीं था, तो उस बेस मास्क वाले को वो बोलन बना दो, ईविल बनाओ, तुम्हारे इसमें मज़ा नहीं आ रहा न्यूज़ में, इसलिए ईविल बनाओ। और यहाँ पे टोडो बोलता है प्रेसिडेंट ऐसे ही है, वो जो चाहती है वो वही करती है। हमारे बोलता है पहले भी वो वैसी थी, टोडो पहले, और पहले बताया जाता है कि जब वो रिग्रेस नहीं हुई थी तो वो पहले बहुत ज़्यादा मतलब फाइट्स में जाती थी, मतलब ऐसे वॉर होती है बहुत बड़ी बड़ी, तो वो यहाँ पे अपने सोल्जर होली का गार्ड्स को बोल रही होती है, या जो भी एम्पायर के जो सैनिक होते हैं उनको बोलती है कि आगे जाओ, अगर तुम्हारे पास रेस्ट करने का समय है तो उसने में लोगों को बचाओ। हमारा हीरो बोलता है कि मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि जो डोलोरेस है वो मेरी साइड ले रही है और मेरी बातों को समझने की कोशिश कर रही है, क्योंकि हमारा हीरो वो फेस मास्क मैन नाइट हाउंड जो आपको पता ही होगा। बिगर यहाँ पे सुबह सुबह उठता है और जब इसको गुड मॉर्निंग सुनता है तो वो भी बोलता है हाँ गुड मॉर्निंग बिगर। विगिर यहाँ पे बताता है कि यहाँ पे सुबह सुबह मतलब कोई ट्रेनिंग होती है, और यहाँ पे सब स्टूडेंट को 6 बजे बुला लिया जाता है, एक अलार्म बजता है और उसके बाद सब स्टूडेंट ट्रेनिंग के लिए आ जाते हैं। सुबह सुबह जॉगिंग और ऐसे अलग अलग ट्रेनिंग यहाँ पे इनके जो सर हैं ये सब इन स्टूडेंट को कराते हैं कि इनकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ थोड़ी बढ़ जाए। और इसके बाद स्टूडेंट की छुट्टी जैसा हो जाता है, उनको थोड़ी देर का ब्रेक दे जाता है। कई स्टूडेंट तो यहाँ इस टाइम में सोने चले जाते हैं, कहीं नहाने चले जाते हैं। और वीर बोल रहा होता है कि मेरी नींद ठीक से पूरी नहीं, मुझे सो के खुद को एक्टिव करना होगा। और मारे बोलता है सोने की क्या जरूरत है, तुम यहाँ से मतलब थोड़ा अपने बॉडी को मतलब कि एक्सरसाइज और करके तुम एक्टिवेट कर सकते हो। और यहाँ पे टोडो और सेजल भी होते हैं जो बात कर रहे होते हैं ऐसे ही छोटी मोटी, इनकी बात ज़्यादा मकड़ी है नहीं, बढ़िया नहीं है। और ये ऐसे ही पूछ रहे होते हैं कि हमें क्या ऐसा घूमना चाहिए, और वो बोल रहे होते हैं हमारे हीरो से भी
कि तुम्हें थोड़ा सा अपना फैशन चेंज करना चाहिए, क्योंकि तुम भी लड़कियों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो, मैं नहीं हूँ दुख। ठीक, मैं अपनी स्टोरी बाद में बताऊंगा, चलो पहले मैं विगिर की बता देता हूँ। ठीक है, तो विगिर भाई ये जो चश्मा है ना, तो हटा दे और बढ़िया सा एकदम सुंदर लुक बना ले। तो और हमारा हीरो बोलता है नहीं बस रहने दो, ऐसे मुझे चीज़ों की जरूरत नहीं है, और वो मना कर देता है। और यहाँ पे विगिर को कोई भी फर्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। और वे तीनों इससे पूछ रहे होते हैं कि क्या तुम उस दिन चलोगे, जो संडे है उसके दिन हम क्या कहीं बाहर घूमने चले। तुम्हारी हीरो बोलता है नहीं, मुझे वॉलंटियर करने के लिए जाना है। वॉलंटियर का मतलब यही है कि कोई ऐसी जगह होती है बढ़िया सी जगह, उसको मतलब कि घूमने जाना है, कुछ ऐसा ही होता है जितना मुझे पता था। और ये तीनों भी मान जाते हैं कि हम भी चलेंगे। और वे तीनों बात कर रहे होते हैं कि हमारा हीरो बहुत अच्छा है। और यहाँ पे विगिर उनके साथ इसलिए जा रहा होता है, विगिर नहीं बिगिर, क्योंकि उसको वहाँ पे बुक खरीदनी होती है। और यहाँ पे अलग अलग कामों के लिए जा रहे होते हैं, और दो दो रेस्टोरेंट भी घूमना था, लेकिन ये सब प्लान कैंसिल कर देते हैं। और जहाँ भी यहाँ पे एक बंदा भी आ रहा था सामने से, और यहाँ पे विगिर ये सब भी जा रहे होते हैं मतलब आगे की तरफ। और यहाँ पे जैसे सब आराम शाम चल रहा था, और ये विगिर सोच रहा था कि जब भी मैं विगिर के साथ रहता तो मुझे अच्छा फील होता है, और ऐसा लगता है कि कोई मुझे बुली नहीं कर सकता। और जिस टाइम इसने मुझे मतलब कि फर्स्ट टाइम जब मैं बुली हो रहा था सीनियर्स के साथ, इसने मुझे बचा भी लिया था। विगिर के साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये एकदम मेरा भाई जैसा है, मेरी जान बचाई थी इसने। और विगिर बहुत गुस्से से इसकी तरफ देखता है, ये भी डर जाता है यार, कह रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है। लेकिन हमारे ने इसको नहीं देखा था, उस बंदे को देखा था, क्योंकि उस बंदे के आसपास ऑरा निकल रहा था। भाई हमारे हीरो की पावर इस पूरी एकेडमी से बियॉन्ड हो चली गई है। पूरी एकेडमी में एक स्टूडेंट घूम रहा है जो मतलब कि एक डीमन है। और यहाँ पे जो विक्र बोलता है क्या कुछ गलत है क्या उस स्टूडेंट के साथ, तुम्हारे हीरो बोलता है नहीं। और वो एकदम कुछ सोच रहा होता है कि यही है मेरे ख्याल से वो डीमन जिसके बारे में मैं जानना चाहता था। और उसके फेस दिखाया जाता है, फेस वाला डीमन होता है कुछ ऐसा। पिछले एपिसोड देख लेना समझ जाओगे, नहीं मैं थोड़ा शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूँ। ये एक लाइट एलीट डीमन है। एक होता है डीमन है जैसे एलीट डीमन ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। और ये बंदा यहाँ पे दो लड़कियों को लेके जा रहा था, और ये तीनों डर चुके होते हैं भाई यहाँ पे हो गया ना। और ये पूछते हैं बिगिर क्या हो रहा है यहाँ पे। और हमारा हीरो उससे पूछता भी है थोड़ा बिगिर से इसके बारे में, तो वो बस ये चीजें बताता है कि स्कूल में थोड़ा सा पॉपुलर गाय है, और ये ऐसे मतलब कि घूमता रहता है। और यहाँ पे डॉलर्स भी आ रही होती है, लेकिन हमारा हीरो उसको देख नहीं पाता, क्योंकि हमारा हीरो आगे की तरफ जा रहा होता है उसके पीछे। और जब भी वो यहाँ पे डॉलर से टकरा जाता है, क्योंकि डॉलर एकदम ऊपर से तेज आ रही थी, और डॉलर्स बोलती है मतलब कि गिर जाती है, और चोट चाट सी लग जाती है उसको। और यहाँ पे टोटो बोलता है उससे माफी मांगो, तुम्हारे हीरो बोलता है आई एम सॉरी, और यही तो बोलेंगे ठीक है। तो लड़की बोलती है नहीं नहीं माफी मांगने की जरूरत नहीं है, मेरा भी इतना ध्यान नहीं था, मैं जल्दी से कहीं जाना चाहती थी। और यहाँ पे सीधे उसकी मदद करता है उसको उठने के लिए। और वो सोच रहे होते हैं कि जब मैं विकेट से टकराई तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी पत्थर से भिड़ी, और मुझे इसकी प्रेजेंस फील नहीं हुई, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रेजेंस फील कर सकते हैं, ऐसे आपको पता ही होगा। मारियर बोलता है मेरे पास उसके पास जाने का भी फायदा नहीं है, अगर मैं यहाँ पे अटैक भी करूंगा उसके ऊपर तो ये जो सब लोग हैं इन पे भी मतलब उसका असर हो सकता है, क्योंकि वो डीमन इन सबसे स्ट्रॉन्ग है। और वो तीन लड़कियों से बोल रहा है कि एक लड़का है जो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है मतलब। और पहले लड़की बोलती है कौन है वो ब्लू बाल वाली, और पिंक वाले बाल वाली बोलती है ऐसा कौन लड़का है जो तुम्हें परेशान कर सकता है, तुम तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। ऐसे फालतू फालतू काम हो रहा है। और इसमें वो ऐसे ही बात कर रहे होते हैं कि एक लड़का जो मेरे पीछा कर रहा है, कैंटीन में भी मैंने उसको देखा था, और मेरे और वो ऐसे ऐसे है। और दूसरी लड़की बोल रही होती है और ये पता नहीं किस चीज़ की बात कर रहा है मेरे ख्याल से। और भाई जब इसका दिखाया जाता है फेस, अब इसका रिवील होने वाला है यार खतरनाक। और जब भी वो दोनों के सिर पे हाथ रख लेता है, ये जो एलीट डीमन है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, और वो उस फेस मास्क वाले बंदे के सामने याद कर रहा होता है ये हमारे हीरो के जो चर्चे हैं वो बहुत ज़्यादा डीमंस में फैल चुके हैं, इस डीमन को भी पता है। और ये बस उन दोनों के जो फेस को कंट्रोल करता है, इसका फेस भी। और अभी देख लो भाई उन दोनों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। और ये बंदा बोलता है कि मुझे बचाओ, और वो डर रहा होता है कुछ ऐसे। तो और यहाँ पे बताया जाता है ये है नाइन्थ क्रॉप्स, इसका नाम पढ़ लेना आया था, डी से कुछ समय भूल चुका हूँ, इतना ज़्यादा नहीं पता। और यहाँ पे ये तीनों बात कर रहे होते हैं मतलब कि यहाँ पे कल के इंसिडेंट के बारे में, ये सब जानना चाहते हैं कि जो नाइट हाउंड है वो अच्छा इंसान है बुरा इंसान है। तो ये छोटे छोटे नए इंसिडेंट के बारे में यहाँ पे बात कर रहे थे कि लोग गुम हो चुके हैं, बहुत सारे जो इम्पीरियल में जो लोग हैं वो फास्ट फास्ट मतलब गायब हो रहे हैं, और कहीं तो गायब हो चुके हैं और ख़त्म भी हो गए हैं। और यहाँ पे सब ऐसे ही नॉलेज इकट्ठी कर रहे थे, और यहाँ पे बताया जाता है कि एक हैंडसम बंदा वो गुम हो चुका है, बहुत सारे। और हमारे हीरो को पता चलता है एकेडमी से भी तीन बच्चे गायब हुए थे, और हमारा हीरो बोलता है ये वही है जिसको मैंने कल देखा था।
ये वही है बच्चा है जो उसको मतलब मैंने ये तो मेरे ख्याल से ये नहीं है, ये अभी ये गायब हो गया था। और जब भी दिखाया जाता है यहाँ पे एक बंदा उठता है मतलब एकदम एकदम यार ये तो रोबोट है, उठता है और अपनी इसकी आंखें भी ग्रीन होती है। तो यही है एलीट क्रॉप्स आई थिंक, ये इन सब का मास्टर है इन चारों का। यहाँ पे एक बंदा वही होता है जो हैमर वाला होता है, जिसने हमारे हीरो के साथ भी फाइट करी थी। ये बोल नहीं सकता जब तक इसका मालिक ना चाहे। डीमंस ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, वे अपने मतलब कि सबऑर्डिनेट को कितने ज्यादा ये यार रात को रिकॉर्ड करने में दिक्कत पता क्या होती है, शोर बहुत ज्यादा होता है। शोर थोड़ा आ रहा है तो माफ कर देना। और यहाँ पे देखो वो मतलब कि इन सबका फेस चेंज करता है भाई, सिर्फ हाथ हिलाया है बंदे ने और सबका फेस धीरे धीरे चेंज हो जाता है अपनी पावर से। और सब अलग अलग मतलब कि बन जाते हैं। और भाई ये सब मतलब कि बिल्कुल नहीं देखने से लग रहा है यार, ये तो मतलब लग नहीं रहे कि एकदम डीमन है। इसकी वो भी हो जाती है, बोलती है तुम यहाँ पे बैठे कर क्या रहे हो और ये चार लोग कौन है। तो बोलता है लगता है मैं ज्यादा देर तक छिपा हुआ रह नहीं सकता। और अपने एक सबॉर्डिनेट ने बोलता है खत्म कर दो इसे भी। और वो जल्दी से आता है और वो बोलती है हैं? जैसे वो कुछ सोचने वाली होती है, जब भी हमें बस खून के छींटे दिखा जाते हैं। और यहाँ पे वो डीमन अपना फेस चेंज कर देता है और बोलता है कि चलो अब मुझे अपना फेस चेंज कर लेना चाहिए। और वो अपना भी फेस चेंज कर लेता है क्योंकि उसको यहाँ पे और यहाँ पे वो अपना फेस पता नहीं किसी बंदे के नाम की वजह से, इस बंदे का नाम है क्वालिटी। हाँ क्विलिटी कुछ ऐसा ही नाम है यार इसका, मैं भूल गया हूँ। और यहाँ पे सेंटस भी इससे मिलने आए होते हैं क्योंकि ये एक चर्च में रहता है। ये देखो डीमंस है ना हमेशा चर्च में रहते हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है क्योंकि पिछली बार भी था वो ऑर्फनेज में रहता है। ऑर्फनेज भी एक ऐसी जगह है जो मतलब थोड़ा चर्च से मिलती मिलती सी है। इसका नाम क्विलिटी है आई थिंक। ओके। और यहाँ पे ये मैंने यूट्यूब से देखा था, तो ठीक है मैंने यूट्यूब पे देखा था वीडियो। हाँ फिर मुझे इसका नाम ठीक से पता चला नहीं, मैं भूल गया था इसका नाम। और यहाँ पे सेंटस से बात कर रहा था कि सेंटस तुम यहाँ पे क्यों आए हो। तो बोलते हैं कि जो तुम्हारा जो काम चल रहा है यहाँ पे तुम उसको रोक दो। तो बोलता है नहीं। और यहाँ पे ये मतलब ये ऐसा काम करता है कि यहाँ पे जो बड़े लोग जो होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं, वे कोई भी अपनी मतलब की दिक्कत होती है उसको ठीक कराने आते हैं। तो वैसा कुछ ठीक करने का काम सा होता है, वो ये बंदा करता है। और ये बंदा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ऐसी कुछ सिंथेसिस बता रही होती है कैसे काम करता है। और ये मतलब गरीब लोगों की मदद नहीं करता, अरे अमीर लोगों की ज्यादा मदद करता है, उससे पैसा भी लेता है। तो ऐसे ही कुछ बता रही होती है इसके बारे में, क्वालिटी के बारे में। और क्वालिटी के बारे में उसको ज्यादा पता नहीं होता क्योंकि क्वालिटी यार क्योंकि वो एक डीमन है तो ज्यादा पता नहीं होता। और क्वालिटी उसके पास आता है, बोलता है कि मेरे ख्याल से सेंटस आपको अपने फादर से बात करनी चाहिए इसके बारे में, ना कि मुझसे। तो बोलती है तुम्हें अपना ये सब बंद कर देना चाहिए, यहाँ पे बहुत सारे जो लोग हैं वो गायब हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। तो बोलता है सेंटस ऐसा मैं नहीं कर सकता, कृपया आप यहाँ से मतलब अपने फादर से बात करें या कुछ ऐसा करें जिससे मुझे पे कोई ऐसा रीजन हो। आप बिना रीजन के ऐसा कर नहीं सकते बंद मतलब। और सेंटस को भी लगता है ये सही थोड़ा सा कह रहा है क्योंकि यार कोई रीजन है नहीं। तो वो बोलते हैं कि मैं दोबारा जरूर आऊंगी। भाई ये डीमन तो इसके साथ ही पागल हो गया और ये बस चिल्ला रहा था ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। हाँ। और बोल रहा था इसके मुंह से तो खून भी आ गया भाई, जीभ भी चबा गया अपनी। और ये बोल रहा था कि जब जैसे ही मतलब कि मैं बहुत दुनिया पे कब्जा पा लूंगा तो सबसे पहले मैं सेंटस को मार के उसकी बॉडी पे कब्जा कर लूंगा क्योंकि उसकी वजह वो ज्यादा प्योर और स्ट्रॉन्ग है। और उसकी एक आंख भी पीछे खुल जाती है, जादू पावर्स। ठीक है हमारे यहाँ पे आ जाता है वॉलंटियर बन के, जहाँ इसकी एक दो फ्रेंड दोस्त थी उसने इसकी मदद करी थी। इसका नाम मुझे पता है लेकिन मैं नहीं बता रहा, तुम्हारा मूड खराब हो जाएगा, चल नहीं बता रहा। यहाँ पे वो पहुंच जाता है उसी चर्च के बाद जिस चर्च में अभी सेंटस घुसी थी। कमाल है ना, बढ़िया कमाल है। हाँ हमारे हीरो यहाँ पे उसको पता था यहाँ पे हो सकता है, तो इसलिए वो सिर्फ यहाँ पे वॉलंटियर करने के लिए आया कि वो एक बार जानना चाहते हैं कि यहाँ पे असली में ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा, क्योंकि इसे और जानना। पर ये तीन फूल्स भी इसके साथ आ रहे हैं, पता क्यों, हमारा हीरो स्ट्रॉन्ग है तो वो डीमन से लड़ लेगा, लेकिन ये तीनों इसके ऊपर बोझ ही बनेंगे। लेकिन फिर भी हमारा हीरो बोलता है कोई बात नहीं, बोलते हैं। और ये सब इसके साथ आता है क्योंकि उसको पता होता है अगर ज्यादा लोग जाएंगे ना मेरे साथ तो अटैक करने के चांस कम होंगे उसके, क्योंकि जितने ज्यादा लोग होंगे उतना अटैक कम है। और यहाँ पे जगह था जहाँ पे विगिर जो थोड़ा परेशान होता है, सेंटस तो कुछ नहीं मतलब कैसे। और यहाँ पे वे सब इस मास्क मैन के बारे में सोच रहे थे और बोल रहे थे ये फेस पे जो मास्क पहनता है यार बंदा, ये है कौन, हमें इसकी आइडेंटिटी जाननी है। और मैं बहुत सारे नई नई सीरीज भी डालने वाला हूँ, तो सब्सक्राइब कर लो यार, तुम सब्सक्राइब नहीं करते आजकल। हाँ तो मजाक, और यहीं पे एपिसोड खत्म करते हैं। देखो अगर इस पर अच्छे खासा लाइक आ जाते हैं तो मैं इसके जल्दी जल्दी और भी एपिसोड लाने की पूरी कोशिश करता हूँ। लेकिन इसका मानवा का जो राइटर है वो थोड़ा स्लो करता है, वैसे मुझे लगता है स्लो करता है क्योंकि मैं ऐसा ही इंसान, मैं जल्दी जल्दी पढ़ना चाहता हूँ। मैं डेली डेली मानवास के वीडियोस भी देखता हूँ, ये लगा लो
मैं डेली के 4 से 5 घंटे सिर्फ मानव पढ़ता हूँ या देखता हूँ, दोनों काम करता हूँ। ज्यादातर मैं देखता हूँ, मुझे पसंद ज्यादा देखने वाले आते हैं। देखो अगर